यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जिसको देखकर यह कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नींदें उड़ाने वाली तस्वीर है। यूपी की सियासत को बदल कर रख देने वाली, यूपी की सियासत में नए समीकरणों के संकेत देने वाली एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नींदें उड़ाने वाली तस्वीर है। तो क्या है इस तस्वीर में आखिरकार? क्यों यह कहा जा रहा है कि यह तस्वीर यूपी की सियासत को बदल कर रख सकती है? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर यूपी की सियासत में नए समीकरणों का संदेश दे रही है। ये तस्वीर यूपी के सत्ताधारी दल भाजपा से लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बसपा की सांसें अटका देने वाली तस्वीर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस तस्वीर में दिख रहे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर यूपी की सियासत को बदलने वाले चेहरे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही इन तीनों ही पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इस तस्वीर ने यूपी के राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव से पहले तीनों दलों के नेताओं का एक साथ दिखना बड़ी पार्टियों के लिए बड़ा संकेत है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर तीनों दलों में से कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले यूपी में नए समीकरण और नए गठबंधन की अटकलें रोज लगाई जा रही हैं। ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर की मुलाकात कब और कहां हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ सूत्रों ने बताया कि यह तस्वीर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम की है, जहां तीनों पहुंचे थे। तीनों दल मिले तो बड़े दलों को होगा नुकसान। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कार्यक्रम में विरोधी नेताओं की मुलाकात होना स्वाभाविक बात है, तो आने वाले समय में ये यूपी में नया सियासी गुल खिला सकती है। तीनों पार्टियां अगर भागीदारी मोर्चा के तले एकजुट हुई, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं, तो बड़ी पार्टियों को नुकसान हो सकता है। भीम आर्मी की पकड़ पश्चिमी यूपी में दलित समुदाय में ज्यादा है और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। अगर उनकी पार्टी भागीदारी मोर्चा में शामिल हुई तो बसपा के वोटों में बिखराव हो सकता है। चंद्रशेखर ने पहले ही दिए थे गठबंधन के संकेत। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर भीम आर्मी चीफ ने कहा था कि वो ऐसे किसी भी दल से हाथ मिलाने को तैयार है जो सभी के अधिकारों के लिए लड़ता हो, उनके आदर्शों के पैमाने पर खरा उतरता हो। हालांकि सुभासपा से गठबंधन की अटकलों को लेकर एआईएमआईएम के यूपी चीफ शौकत अली ने कहा कि जहां तक सुभासपा से यूपी में गठबंधन का सवाल है, तो ओम प्रकाश राजभर अपनी स्थिति पहले ही साफ कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, कोई साथ नहीं लड़ेगा तो हम अकेले ही लड़ेंगे। इन सारी मुलाकातों के बीच एक और मुलाकात हुई थी, जिसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए गए थे। 3 अगस्त को पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे की इनकी मुलाकात के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई थी। हालांकि राजभर ने उस मुलाकात को भी शिष्टाचार मुलाकात बताया था। खैर, चुनाव आने से पहले मुलाकातों का सिलसिला तो शुरू हो ही जाता है। यह आमतौर पर तभी होता है जब चुनाव के लिए कोई रणनीति बन रही हो या कोई खिचड़ी पक रही हो। अब ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।